तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही मशहूर किताब है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उससे जुड़े कुछ नोट्स और लेख देख रहे हैं। नाम तो काफी लोगों ने सुना ही होगा, पर आज देखते हैं कि ये जो सोर्स हैं ये आय कमाने के अलग अलग तरीकों और शायद वो जो वित्तीय स्वतंत्रता की बात होती है उसके बारे में क्या खास बताते हैं। हाँ, ये किताब काफी प्रभावशाली रही है। कियोसाकी आय को आय के स्रोतों को 4 हिस्सों में बांटते हैं, ई, एस, बी और आई। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, पर जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं ये सिर्फ पैसे कमाने के तरीके नहीं है, ये असल में एक पूरी सोच है, एक माइंडसेट है ना? बिल्कुल। ये 4 अक्षर ESBI, ये समझ लीजिए 4 अलग अलग दुनियाएं हैं। ई यानी एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी। राइट। इनके लिए सबसे जरूरी क्या होता है? सुरक्षा। एक पक्की नौकरी, तय तनख्वाह, कुछ फायदे, जैसे कोई सरकारी नौकरी में हो या किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा। सिक्योरिटी। यानी सेल्फ एम्प्लॉयड या कह लें स्मॉल बिजनेस ओनर, मतलब स्वरोजगार वाले या छोटे व्यापारी। डॉक्टर हो गए, वकील, कोई फ्रीलांसर या जिसकी अपनी छोटी दुकान है। ये अपना काम खुद करते हैं और इन्हें कंट्रोल पसंद होता है। अक्सर इनकी सोच होती है, भाई ये काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अच्छा। ये दोनों जो हैं ई और एस, ये क्वाड्रेंट के बाईं तरफ आते हैं। इनका फोकस ज्यादातर एक्टिव इनकम पर रहता है, मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। और फिर दाईं तरफ वो बी और आई वाले? हाँ, दाईं तरफ है बी यानी बिग बिजनेस ओनर, बड़े व्यवसायों के मालिक। ये सिर्फ मालिक नहीं होते, ये एक सिस्टम बनाते हैं। ऐसा सिस्टम जो इनके वहां न होने पर भी चलता रहे और पैसा कमाता रहे। सोचिए जैसे मैकडॉनल्ड्स का सिस्टम है या कोई बड़ी फैक्ट्री, यहां लोग और वो सिस्टम इनके लिए काम करते हैं। सिस्टम वाली बात। और आखिर में आते हैं आय यानी इन्वेस्टर, निवेशक। इनका पैसा इनके लिए काम करता है। ये शेयर्स में, बॉन्ड्स में, रियल एस्टेट में, ऐसी जगहों पर पैसा लगाते हैं जहां से रिटर्न मिले। इनका ध्यान होता है लंबी अवधि पर और पैसिव इनकम पर, मतलब ऐसी आय जो बिना इनके सीधे मेहनत किए आती रहे। ठीक है। और कियोसाकी का जो मुख्य जोर है वो इसी बात पर है कि लोग कैसे बाईं तरफ से, मतलब ई या एस से निकलकर दाईं तरफ बी या आई में जाएं। ये दिलचस्प है जो सोर्स में बात आई है कि हर क्वाड्रेंट की सिर्फ कमाई का तरीका ही अलग नहीं है, बल्कि उनकी पूरी सोच, उनका डर किस बात से है, वो चाहते क्या है, यहाँ तक कि टैक्स भरने के नियम भी उनके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ई वाले सुरक्षा चाहते हैं, एस वाले चाहते हैं कि सब कुछ उनके कंट्रोल में रहे। बिल्कुल। बी वाले सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं और आय वाले वो तो पैसे से पैसा बनाने की कला सीखते हैं। और सोर्स यही कहते हैं कि असली वित्तीय स्वतंत्रता वो शायद बी और आई क्वाड्रेंट से ही ज्यादा आती है ना? क्योंकि वहां आपकी कमाई सीधे तौर पर आपके घंटे गिनकर नहीं होती। हाँ, और वो टैक्स वाली बात भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोर्स बताते हैं कि कई देशों में टैक्स के नियम अक्सर बी और आई वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। वो कानूनी तरीकों से कई तरह की कटौतियों का फायदा उठा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं, जबकि ई और एस वाले अपनी कमाई पर अक्सर ज्यादा सीधा टैक्स देते हैं। ओह। यहीं पर कियोसाकी वित्तीय शिक्षा, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो पारंपरिक शिक्षा है, स्कूल कॉलेज, वो हमें अच्छा कर्मचारी ई या अच्छा स्वरोजगार वाला एस बनना तो सिखाती है, पर एक सफल बिजनेस ओनर बी या इन्वेस्टर आई बनने के लिए जो सोच और जो हुनर चाहिए वो अक्सर नहीं सिखाती। तो मतलब सार ये है कि पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ, ऐसी संपत्ति, ऐसे एसेट्स बनाओ जो पैसा कमा कर दे, भले ही आप उस वक्त सीधे मेहनत ना कर रहे हो। सही पकड़ा, बिल्कुल यही केंद्रीय विचार है। एक्टिव इनकम, मतलब जो मेहनत से कमा रहे हैं, उसकी जगह धीरे धीरे पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान देना। ये एक तरह से मानसिकता का बदलाव है, नौकरी ढूंढने वाले की सोच से मौके बनाने वाली की सोच की तरफ जाना। लेकिन एक मिनट, सोर्स में कुछ आलोचनाएं भी मेंशन की गई हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग इस किताब की हर बात से सहमत हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि इसमें बातें थोड़ी दोहराई गई हैं, फिलॉसफी ज्यादा है, पर एकदम ठोस प्रैक्टिकल कदम शायद कम बताए गए हैं। हाँ, ये भी सुनने में आता है। और ये भी कहा गया है कि शायद ये नौकरियों के महत्व को थोड़ा कम करके आंकती है और बिजनेस या निवेश में जो जोखिम होता है उसे शायद उतना उजागर नहीं करती। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम बस वो जानकारी दे रहे हैं जो इन सोर्सेज में है। हम किसी विचार का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस बता रहे हैं। हाँ, ये स्पष्टीकरण जरूरी है।
और देखिए, आलोचनाएं भी अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। हर किसी के लिए बी या आई बनना शायद संभव ना हो या शायद ज़रूरी भी ना हो। फिर भी सोर्स ये ज़रूर मानते हैं कि ये किताब उन लोगों के लिए काफ़ी काम की हो सकती है जो अभी पर्सनल फाइनेंस को समझना शुरू कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो अभी ई या एस क्वाड्रेंट में हैं पर सोच रहे हैं कि उद्यमी या निवेशक कैसे बने। ये एक तरह से नज़रिया बदलने वाली किताब है। आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहने से आगे बढ़कर संपत्ति कैसे बनाई जाए। तो कुल मिलाकर ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट आय और पैसे को देखने का एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है। और मुख्य बात शायद क्वाड्रेंट बदलना उतना नहीं है जितना अपनी सोच को बदलना है। सिर्फ आज की कमाई पर फोकस करने के बजाय लंबी अवधि में संपत्ति बनाने के बारे में सोचना। बिल्कुल, कैसे आपका पैसा आपके लिए काम कर सकता है, बजाय इसके कि आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहें। और इसी सोच के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। एक सवाल जो शायद श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, इन क्वाड्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस हफ्ते ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बहुत छोटा कदम उठाया जा सकता है जिससे संपत्ति निर्माण या एसेट बिल्डिंग की समझ थोड़ी सी बेहतर हो, भले ही कोई अभी ई या एस क्वाड्रेंट में ही क्यों ना हो। वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।